नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। एनसीईआरटी क्लास 6 का आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो आज का हमारा जो थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 6 पृथ्वी की गतियाँ। आप देख रहे होंगे ये हमारी प्यारी पृथ्वी इस प्रकार से गोलाकार आकार में, ये पूरे विश्व का मैप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत भी दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पहली होती है घूर्णन, दूसरा होता है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन कहलाता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। आप देख सकते हैं, आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद को शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो जाए। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखें तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यहाँ सूर्यास्त हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो एक कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसा कि चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आप देख सकते हैं चित्र में 3.1 वाला चित्र है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा यहाँ से गई है और 3.2 में आप देख सकते हैं जिस साइड सूर्य है उस साइड दिन है और उसके अपोजिट साइड में रात है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती हैं। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन मानते हैं। यह सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं ये पृथ्वी की गति इस प्रकार से सूर्य है और इस प्रकार पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष में 366 दिन होते हैं। उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाएंगे अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी अपने कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जा सकता है। ऋतुओं के परिवर्तन
के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन कारण होता है। आओ कुछ करके सीखे। क्या आप जानते हैं एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पिन, एक धागे तथा छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। चित्र 3.3 में आप देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव की तरफ झुकाव होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतु परिवर्तन होता है। ये अभ्यास प्रश्न आप कर सकते हैं। कोशिश करें इन प्रश्नों को सॉल्व करने की। देख सकते हैं आप वीडियो में, आप एक बार इसको रीड करेंगे अच्छे से तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो पृथ्वी की गतियों के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।